नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के बारे में। गीता के 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक अश्वत्थल पीपल वृक्ष के रूप में वर्णित किया है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैली हुई हैं। इस अध्याय में आत्मा, परमात्मा और उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान दिया गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में कुल टोटल 20 श्लोक हैं। मुख्य विषय इसका है संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन। आसक्ति और मोह से मुक्त होकर उस वृक्ष का छेदन करने का उद्देश्य, आत्मा और परमात्मा का अंतर। चौथा, जीवात्मा की स्थिति वह परमात्मा का अंश है। पांचवा, पुरुषोत्तम भगवान ही संसार के आधार और परम सत्य है। आइए कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और उसके भावार्थ के बारे में जानते हैं। श्लोक फर्स्ट पहला है, उद्धव मूलमधः शांखम श्रवस्थतः प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यथा वेद स वेवदित। अर्थात इस संसार को अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे फैली हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष के स्वरूप को जान लेता है वही वेद का सच्चा ज्ञाता है। श्लोक 3.4 कुछ इस प्रकार से है, न रूपम स्नेह्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठिता। अश्वत्थामेन सुविरूढ मूलस्य शंखस्त्रेण दृढेत चित्वा तदा पद तत्परिमार्गनत्वा ययस्य गता न निवर्तनी भूयः तमेव चाघ पुरुष प्रदधे यथा प्रवृत्ति ही प्रशिता पुरानी। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक रूप यहाँ समझ में नहीं आता। इसका आदि, अंत और आधार नहीं है। इसे मोह और आसक्ति से रहित होकर दृढ़ वैराग्य की तलवार से काटना चाहिए। फिर उस परम पद को खोजना चाहिए जहाँ पहुँचने पर जीव पुनः संसार में नहीं लौटता। वही परम पुरुष है जिससे सब उत्पन्न हुआ है। श्लोक 7 कुछ इस प्रकार से है, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः प्रस्थानि निंदियानि प्रकृति स्थानि प्रशन्ति। अर्थात जीवात्मा मेरा ही संतान सनातन अंश है। वह प्रकृति में मन और 6 इंद्रियों, मन और 5 इंद्रियों को धारण कर संघर्ष करता है। श्लोक 15 इस प्रकार से है, सर्वस्य चाह हृदय सनिविष्टो मतः समृत्य ज्ञानं पोहना च वेदस्य सर्वैरह मेव वेद्यो वेदांत कृदेत्व विदेव चाहमम। अर्थात मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और तर्क शक्ति आती है। वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। श्लोक 18 इस प्रकार से है, यतो अहम यो तौतितो
हम शरादमी चौदत्तमः अतिअशिम लोके वेद च प्रतिष्ठित पुरुषोत्तमः। अर्थात क्योंकि मैं जर, जीव और अक्षर अव्यक्त दोनों से श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए वेद और जगत में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से हैं। यह संसार एक अस्थायी वृक्ष के समान है जिसकी जड़ परमात्मा है। दूसरा, जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी मोह में फंसकर दुख पाता है। वैराग्य और ज्ञान की तलवार से संसार रूपी वृक्ष को काटकर पुरुषोत्तम अर्थात भगवान की शरण लेनी चाहिए। अंततः परम लक्ष्य परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।